हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल एसे फॉर द एसे रिलीज्ड ऑन 15 मई 2020। जैसा कि आपको पता है, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम इनिशिएटिव के अंदर वीक 1 का डे 5 है। हर वीक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे क्वेश्चन हम रिलीज करते हैं एंड एवरी फ्राइडे हम एसे रिलीज करते हैं मॉर्निंग को 8 AM को। एंड हम ट्राई करते हैं कि बाय 8 PM इन द इवनिंग हम उसके मॉडल आंसर को अपलोड कर पाएं। एसे का पेपर वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर है यूपीएससी मेंस के अंदर। ये 3 तरीके से स्कोरिंग हो जाता है। एसे के पेपर के अंदर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपने जीएस के लिए ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर किया है उतना नॉलेज सफिशिएंट है ऐसे पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। एसे के अंदर लोग कभी कभी 140 145 मार्क्स भी स्कोर करते हैं। सेकंड, जस्ट आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको हेल्प करेगा इससे में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। एवरी वीक एटलीस्ट 1 ऐसे यू शुड राइट। अगर टाइम परमिट करता है तो 2 भी आप लिखो, तो 1 और 2 ऐसे पर वीक इज मोर देन इनफ। एंड नंबर थर्ड, ऐसे का पेपर 250 मार्क्स का है। अभी यूपीएससी 2 ऐसे पूछता है ईच फॉर 125 मार्क्स। इमेजिन करो ये दोनों ऐसे को आप अच्छे से लिखोगे एंड यू कैन सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 250। बट जीएस 1 के अंदर वो भी 250 मार्क्स का पेपर है। 250 मार्क्स के अंदर क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। ये सारा आप पढ़ोगे देन जनरल स्टडी 1 आपका प्रिपेयर होगा। दूसरी तरफ आप एसए के पेपर को देखो, इसमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसए के पेपर का दूसरा बेस्ट पार्ट है, ये जीएस का सबसे क्रिएटिव पेपर है। आप इसके अंदर स्टोरी के फॉर्म में, एनिक्डोट के फॉर्म में, एग्जाम्पल के फॉर्म में, एनालिसिस, कोट के फॉर्म में आप अपने आइडिया को एक्सपांड कर सकते हैं। यहाँ पे ना तो टाइम का लिमिटेशन है ना तो वर्ड का लिमिटेशन है। सेकेंड बेस्ट पार्ट है एसए पेपर का। एंड थर्ड एसए पेपर का एस्पेक्ट है जो हर एक एस्पिरेंट्स को ध्यान से सुनना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड पेपर है। आप जब अपना मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ऑप्शनल पढ़ने लगते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, और उसमें हर एक टॉपिक पे पीएचडी करते हैं। ऐसे पे आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। इमेजिन करो GS1 में जितना आप मेहनत करते हो उसका अगर 20% भी आप हार्ड वर्क करोगे तो भी ऐसे में आप अच्छा मार्क्स स्कोर करके लाओगे। तो ऐसे पेपर को आपको इग्नोर नहीं करना है। ऐसे पेपर, आपके ऑप्शनल के 2 पेपर एंड एथिक्स के पेपर, इस चारों पेपर में आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि ईच पेपर का 150 एवरेज बने। देन आपके चांसेस बहुत ब्राइट होंगे, बिकॉज जनरल स्टडी 1 2 3 का सिलेबस भी वास्ट है। नंबर 2, वहां पे क्वेश्चन भी अनप्रिडिक्टेबल लाइंस पे आते हैं, जबकि एसए में आप क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। फिलोसॉफिकल एसे आएगा, साइंस का एसे आएगा, डेवलपमेंट पे आएगा, पॉलिटिक्स पे आएगा। यू कैन प्रिडिक्ट ऑन फेयर लाइन। तो अब हम डिस्कस करते हैं मॉडल। इससे था सेल्फिशनेस के ऊपर। इन एन इंडिविजुअल सेल्फिशनेस अग्लीफाई सोल एंड फॉर द ह्यूमन स्पीसीज सेल्फिशनेस इज एक्सटिंक्शन। आपको ऐसे लिखना है 125 मार्क्स में एंड 1000 to 1200 वर्ड्स। जैसा यूपीएससी में पैटर्न होता है सेम हमने भी वैसा ही पैटर्न फॉलो किया है। इसमें एग्जैक्टली हमने मॉडल आंसर नहीं रखा है, मॉडल ऐसे नहीं रखा है, बट गाइडलाइंस पे हमने ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब आप ऐसे लिखते हैं। ये वाला ऐसे लिखते हैं और इससे क्रिएटिव होना चाहिए, वो आपके अंदर से आता है, कोई आपको बता नहीं सकता कि आपको लिखना है। राइटिंग ऐसे इज ए आर्ट एंड वी शुड कम विद इन। 3 पार्ट जैसे हम क्वेश्चन में देखते हैं, इससे के अंदर भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। वन इज इंट्रोडक्शन, अनदर इज बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के अंदर ये 6 एस्पेक्ट को आपको ध्यान में रखना है। इंट्रोडक्शन एसे का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर प्रॉपर वे में अपने एसे को इंट्रोड्यूस करते हो तब एग्जामिनर को इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आएगा तो वो आपके एसे को पढ़ेगा, और जब एसे को पढ़ेगा तभी तो समझ पाएगा आपने अच्छा लिखा है या नहीं लिखा है। तो इंट्रोडक्शन शुड बी इंटरेस्टिंग। सेकेंड, इंट्रोडक्शन के अंदर आप एग्जामिनर को ये सेंस दे पाए कि आगे एसे में आप क्या लिखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आप एग्जामिनर का क्यूरोसिटी इसको इग्नाइट कर पाए। एग्जामिनर को पता चले वाओ ये चीज लिखने वाला है एसे के अंदर। फर्स्ट एसे के अंदर आप कोट इंक्लूड करो। एसे के अंदर कोई प्रोवोकिंग क्वेश्चन आप पूछो जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता है।
ऐसे के अंदर आप एग्जाम्पल्स कोट करो, वहां पे डेफिनेशन एक्सप्लेन करो। जैसे ये सेल्फिशनेस का है तो वहां पे सेल्फिशनेस का आप डेफिनेशन बताओ। आप स्टोरी के थ्रू बता सकते हो और आप करंट कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो। तो ये 6 एस्पेक्ट है, इसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल को स्टोरी फॉर्म में कह सकते हैं, करंट कंटेक्स्ट है उसको स्टोरी फॉर्म में कह सकते हैं, इसको कंबाइन कह सकते हैं, बट ये 6 एस्पेक्ट है यू नीड टू फॉलो। तो अब इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके अंदर कोट मैंने यूज किया है, तो ऑस्कर वाइल्ड का एक कोट है, सेल्फिशनेस इज नॉट लिविंग एज वन विशेस टू लिव, इट इज आस्किंग अदर टू लिव एज वन विशेस टू लिव। मीन्स ये कह रहा है कि सेल्फिशनेस जो है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उससे आपको भी नुकसान है, दूसरों को भी नुकसान है। और आप अगर सेल्फिश वे में बिहेव करेंगे तो दूसरा भी सेल्फिश वे में बिहेव करेगा। प्रोवोकिंग क्वेश्चन इसमें ये है, मोस्ट ऑफ अस assume that selfishness is both wrong and unhealthy, but is this true? क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि सेल्फिशनेस को रॉन्ग वे में मेंशन किया है। कभी आप देखो कि ऐसे का जो क्वेश्चन है, अगर उन्होंने नेगेटिव वे में भी कहा है कि ये नेगेटिव वे में है, लेकिन फिर भी आपको उसका पॉजिटिव साइड एक्सप्लेन करना है, क्योंकि पूरे ऐसे में आप नेगेटिव नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1200 वर्ड में कितना नेगेटिव आप एक्सप्लेन करोगे? तो ऐसी ये वाला ऐसे नो डाउट नेगेटिव लाइन पे है, बट यू हैव टू राइट सम पॉजिटिव पॉइंट, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन बोथ द साइड ऑफ दिस ऐसे सेल्फिशनेस, उसका पॉजिटिव पार्ट, उसका नेगेटिव पार्ट। बट फॉर ऑब्वियस रीजन नेगेटिव पार्ट को आप ज्यादा करोगे, क्योंकि सेल्फिशनेस इटसेल्फ इज नेगेटिव क्वालिटी। एग्जाम्पल, सेल्फिशनेस का मैं एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं तो ये चलेगा, बट आपका सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पार्टनर हैं या आपके ब्रदर सिस्टर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव हैं, उनके साथ आप इस वे बिहेव करो कि जितना वो आपको दे सकते हैं उतना आप डिमांड करो। बट उससे ज्यादा आप डिमांड करोगे तो वो तो नहीं देंगे ना। जैसे मैं अपने पेरेंट को कहूँ कि आई नीड पॉकेट मनी, तो ही और शी विल विलिंगली गिव, बट मैं कहूंगा कि नहीं आप अपना किडनी निकाल के दे दो, तो वो किडनी तो देने वाले हैं नहीं। तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट रेशनल होना चाहिए। सेल्फिशनेस का मतलब फ्रीडम भी होता है, इंडिविजुअल राइट भी होता है, कि जैसे मैं अपने घर में किसी को नहीं रहने दूंगा क्योंकि मुझे प्राइवेसी ठीक लगता है, मुझे लगता है कोई और आएगा तो मेरा फ्रीडम अफेक्ट हो जाएगा। ब्रीथिंग जो है वो भी एक सेल्फिश बिहेवियर है, ईटिंग ये भी एक सेल्फिश बिहेवियर है। लेकिन हमारा जो सेल्फिश बिहेवियर होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम होना चाहिए, वो रेशनल होना चाहिए। बिकॉज अगर कोई भी चीज एक्सेसिव हो जाता है तो वो हार्मफुल है। आप ज्यादा फूड कंज्यूम कर रहे हो तो भी हार्मफुल है, ज्यादा आप ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हो तो भी हार्मफुल है। यू नो, वाटर बॉडीज के अंदर जितना ऑक्सीजन का कंटेंट चाहिए, अगर 110% से ज्यादा ऑक्सीजन का कंटेंट आ जाता है तो वहां पे जो लिविंग स्पीसीज हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनका गैस बबल डिसीज की वजह से डेथ हो जाता है। सो जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है 110% मोर आ जाएगा तो उनका डेथ हो जाता है। सो एनीथिंग विच इज एक्सेसिव इज हार्मफुल, सो इज सेल्फिशनेस। आप सेल्फिश नहीं रहेंगे तो हमेशा आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, और दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आपका ही डेवलपमेंट नहीं होगा ना। देन डेफिनेशन, तो सेल्फिशनेस को आप डिफाइन करो, इज व्हेन इंडिविजुअल एक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट कॉन्ट्ररी, constantly tries to advance and fulfill their interest at the cost of others. People often show selfishness अपने थॉट में, थिंकिंग में, इमोशंस में एंड एक्शन में, वहां पे सेल्फिशनेस शो करते हैं। देन स्टोरी मैंने यहाँ पे कोट किया था। अब स्टोरी ऐसा था कि एक प्राइवेट फ्लाइट था, उसको पायलट चला रहा था, उसमें डॉक्टर, लॉयर, एक छोटा बच्चा और प्रीस्ट, 4 लोग थे। अब फ्लाइट में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तो पायलट क्या करता है कि बहुत ट्राई करता है उस फॉल्ट को ठीक करने के लिए, बट ठीक नहीं हो पाता। अब फ्लाइट का एक्सीडेंट होना ही है, ये अब फैक्ट है। तो पायलट एक पैराशूट लेके कूद जाता है नीचे, और अब फ्लाइट में 3 पैराशूट बच जाते हैं, बट उसमें तो 4 लोग हैं, डॉक्टर, लॉयर, छोटा बच्चा और प्रीस्ट। डॉक्टर पहला पैराशूट लेके कूद जाता है, वो कहता है कि नहीं मैं बहुत सारे लोगों की जान बचाता हूँ, तो अगर मैं मर जाऊंगा तो लोगों को नुकसान होगा, तो आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, और वो कूद जाता है। लॉयर कहता है कि लॉयर्स आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड, तो वो भी पैराशूट लेके कूद जाता है। अब बचे प्रीस्ट और छोटा बच्चा, पैराशूट तो एक ही है,
तो प्रीस्ट बच्चे को बोलता है कि देखो मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं बहुत दिन जी लिया, अब एक काम करो तुम पैराशूट लेके कूद जाओ और अपने लाइफ को अच्छे से जियो आप, क्योंकि मैं तो मर भी जाऊंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं सर, वरी करने की, आप हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लॉयर अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट बोल रहा था, वो मेरा बैग लेके कूद गया है, वो पैराशूट लेके नहीं कूदा है। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लॉयर सेल्फिश था। वो अपने आप को कहने लगा कि मैं सबसे स्मार्टेस्ट हूं, और वो बच्चे का बैग लेके कूद गया, तो जिसकी वजह से उसका डेथ हो गया। तो ये स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डॉक्टर लॉयर सेल्फिश हैं, बट चाइल्ड एंड प्रीस्ट सेल्फलेस वे में वर्क करते हैं। और कभी कभी जब आप ज्यादा सेल्फिश हो जाते हो तो आप अपने आप को बेवकूफ बनाते हो और आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हो। कुछ लोगों को देखना कि दे ऑलवेज टॉक अबाउट दमसेल्फ और हमेशा अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। तो लोग कहते हैं कि देखो यार ये मतलब ही है, इसके साथ बात नहीं करना, इसके साथ रिलेट नहीं करना। तो हमें वैसे बिहेव नहीं करना है। वी हैव टू बिहेव लाइक ए प्रीस्ट, वी हैव टू बिहेव लाइक ए लिटिल बॉय। और एक और चीज उस स्टोरी में, अगर प्रीस्ट ने ऐसा कहा होता कि नहीं नहीं मैं भी जो है वो पैराशूट लेके कूद जाऊंगा, तो बच्चा उसको क्यों बताता कि सर दो पैराशूट हमारे पास अवेलेबल है। तो प्रीस्ट ने सेल्फलेस बिहेवियर शो किया, तो बच्चे ने भी रिटर्न में सेल्फलेस बिहेवियर शो किया। तो जैसा आप करेंगे वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। करंट कंटेक्स्ट में आप कोविड 19 पैंडेमिक के एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे माइग्रेंट चल के जा रहे थे 2000 किलोमीटर अपने घर पे, कुछ लोगों ने हेल्प किया, कुछ लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो इस कंटेक्स्ट में भी आप बता सकते हो, या जब लॉकडाउन का अनाउंस हुआ तो लोग चीज़ों को होर्ड करने लगे, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन बॉडी, आप सेल्फिशनेस को डिफरेंट फील्ड के साथ रिलेट करो। यहाँ पे आप सेल्फ बताओ कि सेल्फिशनेस कैसे वर्स है, सॉरी, एंड हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स में आप बताओ, एक पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी अगर सेल्फिश हो जाएगा तो जनता का क्या होगा, जनता का नुकसान होगा। पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए काम करेगी। इकोनॉमिक अगर सेल्फिश हो जाएगा तो वो लोगों का एक्सप्लोटेशन करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन अगर सेल्फिश हो जाएगा तो वो करप्ट हो जाएगा। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल आप देके बताओ कि कैसे कोई राजा, कैसे कोई प्रिंस पुराने टाइम में, या लैंडलॉर्ड, या फिर अपर कास्ट, या मेल, या प्रीस्टली क्लास, कैसे उनके सेल्फिश बिहेवियर ने सोसाइटी को अफेक्ट किया। जैसे मेल का सेल्फिश बिहेवियर, जिसके वजह से इंडियन सोसाइटी में डाउरी सती सिस्टम प्रिवेल कर रहा था। राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने इस चीज को स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया। सोशल वे में आप बताओ कि कैसे हमारा सेल्फिश बिहेवियर जेंडर इनइक्वालिटी को, सोशल इनइक्वालिटी को, चाइल्ड राइट का वोलेशन, ये सब सोसाइटी में लेके आता है। इन्वायरमेंटल वे में आप बताओ कि कैसे ह्यूमन बीइंग सेल्फिश होके सारे के सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, और दूसरे स्पीसीज को इसका नुकसान होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा कि अभी अर्बन एरिया में आप देखो हर जगह पे बिल्डिंग बन गई है, तो कोई लेक, पॉन्ड या ओपन वाटर बॉडी नहीं है। तो जो बर्ड्स हैं वो लोग कहाँ पे जाएं वाटर को कंज्यूम करने के लिए। तो कितनी बार मैं अपने विंडो में से देखता हूँ कि बर्ड्स इधर उधर घूमती रहती है जस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। तो हमने अपने घर के लॉबी में वहाँ पे हमने वाटर का एक पॉट रखा है, तो बहुत सारे बर्ड्स आते हैं और देन दे कंज्यूम वाटर। और अब तो ऐसा हो गया है, वी स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस फ्रॉम लास्ट 1 मंथ। अब तो ऐसा हो गया है कि दे हैव मेड देयर होम ओवर देयर, और वो जैसे आते हैं, घूमते हैं और एकदम अपना घर बना लिया है। हम जाते हैं वहाँ पे और कभी कभी उनके सामने भी खड़े हो जाए तो भी भागते नहीं है। नहीं तो पहले बर्ड थे वो बहुत सेंसिटिव थे, हम उनके पास अगर 2 मीटर दूर भी रहेंगे तो भी भाग जाते थे। अब उन्होंने अपना घर समझ लिया है, भागते ही नहीं है। तो यू शुड बिहेव इन ए सेल्फलेस मैनर, कि ये पूरा अर्थ जो है वो सिर्फ आपका नहीं है, ये दूसरे स्पीसीज का भी है। इंटरनेशनल रिलेशन में यूएस चाइना अगर अपना फायदा देख रहा है तो दूसरे कंट्रीज का नुकसान हो रहा है, तो नॉर्थ कोरिया अपना फायदा देख रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। तो आपको इसको इस सारे फील्ड के साथ रिलेट करना है। नाउ कंक्लूजन। कंक्लूजन का पर्पस होता है आपको एक तो फियर एंड होप जनरेट करना होता है, और दूसरा सजेशन देना होता है। अब इसमें आप ये कहोगे कि अगर हम बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस है तो हम लोनलीनेस एंड डिस्पेयर से सफ़र करेंगे। रीज़न जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप अपने बिहेवियर में सेल्फिश हैं तो कोई आपसे बात ही नहीं करेगा और लोग कहेगा कि ये मतलबी है, इसके साथ रिलेट नहीं करना, ये हमेशा अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है।
आपको अपने सेल्फिशनेस में रेशनल रहना पड़ेगा। ओके, ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट है वो भी फुलफिल होना चाहिए शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, बट दूसरों को भी इससे फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही फायदा हो बाकी लोगों को नुकसान हो। सजेशन में क्या दे सकता हूँ, वर्ल्ड एक मिरर है, जैसा आप वर्ल्ड को देंगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। आप किसी को हेल्प करेंगे देन यू विल ऑल्सो गेट हेल्प वन डे, बट आप लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करेंगे तो आपको भी उसी तरीके से रिटर्न मिलेगा इन फ्यूचर। सो ये पूरा ऐसे था सेल्फिशनेस के ऊपर। ये फिलोसॉफिकल ऐसे है, इसको आप जिस वे में चाहें उस वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं और जितना चाहे आप ब्रॉड कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा वीक 1 खत्म होता है। वीक 1 का डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 उसके मॉडल आंसर एंड एसे को हमने अपलोड कर दिया है। आपने अगर आंसर नहीं लिखा होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा आप उसको लिखो और मॉडल आंसर के साथ आप टैली कर लो, ताकि आपको पता चले आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। आंसर राइटिंग में ऐसा है कि एक दिन में आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ग्रेजुअली आपका बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट होगा एंड बिलीव मी मेंस में आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। अगर अभी आप नहीं अच्छा लिख पाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस हार्ड। कुछ अगर आपको डाउट है आंसर राइटिंग के रिलेटेड या फिर इस पर्टिकुलर एसे के रिलेटेड, आपका कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उसको एड्रेस करने का। अगर कोई सजेशन है इस प्रोग्राम को हम और कैसे और ज़्यादा बेटर कैसे बनाएं वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आज हम लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, गुड डे, स्टे हेल्दी।